प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है विद्युत। विद्युत यानी जिसे हम हिंदी सामान्य भाषा में करंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट, सर्किट मतलब विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ मतलब वह मार्ग जिस पर विद्युत बहता है, वह रास्ता जिससे करंट चलता है। तो करंट तारों से चलता है, तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? करंट के बारे में पढ़ेंगे और करंट कैसे चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आजकल हम जानते हैं कि करंट जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। जैसे कि आप कहाँ कहाँ करंट का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि आपके घर में सारी चीज़ें लगभग बिजली से चलने वाली होती हैं। अगर आप एक नोटबुक में उनकी लिस्ट अगर आप बनाते हैं, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, तो आप क्या पाते हैं? आपका फ़ैन चल रहा है, आपका बल्ब चल रहा है, आपकी प्रेस चल रही है, इसी तरह आपका टीवी चल रहा है। तो या अगर आपके घर में पानी खींचने के लिए मोटर है तो मोटर उसी से ही चलती है। अगर किसी बच्चे के घर में एसी है तो एसी उसी से चलता है। इसी तरह आपके यहाँ फ्रिज भी होता है। फ्रिज आप जानते होंगे जिसमें कि ठंडा रखा जाता है चीज़ों को। इसी प्रकार से कई इक्विपमेंट जो है हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलाते हैं और डेली लाइफ में हम इनका यूज़ करते हैं। चाहे हर जगह आप लाइट देखते हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके ऑफिसेज हों, चाहे स्कूल हो, तो कोई भी चीज़ हो, हर जगह आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके हमारे घरों में हमारी जो चीज़ें दिखती हैं हमको अंधेरे में, वो इसलिए दिखती है क्योंकि लाइट आती है और लाइट से हम बल्ब जलाते हैं और हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो दिन में प्रकाशमान, रात में प्रकाशमान बनाने के लिए वातावरण को या अपने आसपास की चीज़ों को हम जो है लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ जो आप कॉमनली गांव में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं टॉर्च। तो टॉर्च आपको क्या देती है? लाइट देती है। उस टॉर्च में एक बल्ब होता है और उसमें एक स्विच होता है जो कि ऑन ऑफ करने के काम में आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइट, टॉर्च से लाइट कैसे बनती है? वेयर डज द टॉर्च गेट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, यानी वो बिजली का उत्पादन कहाँ से करता है? तो बच्चों, एक टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? एक टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक सेल, यानी जिसे आप सामान्य भाषा में सेल भी कहते हैं। तो एक टॉर्च में क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। तो सेल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है बल्ब को, जो टॉर्च का बल्ब होता है, उसको मिलती है। इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो कुछ इस तरह होते हैं जैसे आपको दिखाए गए हैं। ये केवल टॉर्च में नहीं मिलते हैं, ये आपको दिखाई देते हैं अलार्म क्लॉक्स में, यानी घड़ियों में, रिस्ट वॉचेस में, हाथ वाली घड़ियों में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो वगैरह में, कैमराज में और बहुत सारी डिवाइसेस में इसको देखने को मिलते हैं। आपके मोबाइल में भी एक बैटरी होती है जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, मतलब उसमें सेल होते हैं अंदर, इस उसको सेल को मिला के बैटरी बनती है। कभी आपने सेल को ध्यान से देखा है? अगर आपने देखा होगा तो सेल में आपको क्या दिखता है? यू कैन सी अ मेटल कैप वन साइड, यानी आपको यहाँ पे कैप दिखती है मेटल की, और एक मेटल डिस्क नीचे जो है आपको मेटल का बना हुआ एक डिस्क दिखता है नीचे का। एक सेल को अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक सेल पर, अगर आज आपके घर में अगल बगल सेल है तो ये आप टॉर्च का सेल निकाल कर देखेंगे, एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। इनको हम कहते हैं टर्मिनल्स। क्या कहते हैं? टर्मिनल्स। कितने टर्मिनल्स हो गए एक सेल में? 2 टर्मिनल्स, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। So there are 2 terminals in a cell, one is positive, other is negative. So cell is made up of 2 terminals. तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है जहाँ पर उसकी कैप होती है, और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ होता है जहाँ पर उसकी प्लेट होती है नीचे वाली, और मेटल डिस्क जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल कही जाती है। यहाँ पे लिखा है metal cap is the positive terminal of electric cell and the metal disc is the negative terminal. All electric cells have 2 terminal, a positive terminal and a negative terminal. तो इलेक्ट्रिक सेल में हमेशा 2 टर्मिनल हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चाहे आप बैटरी लेंगे, चाहे आप सेल लेंगे, आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे।
इलेक्ट्रिक सेल एनर्जी कैसे देता है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल की एनर्जी देने के पीछे कारण है उसमें पाया जाने वाला केमिकल। सो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। व्हेन द केमिकल इज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप्स। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल होता है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर आपने कभी एक सेल को तोड़ के देखा होगा, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, बचपन में सभी ये काम करते हैं, तो आपको जो कैप वाला हिस्सा है, जो कैप इसकी होती है, इसके नीचे आपको एक ब्लैक रॉड दिखी होगी, काली रॉड सी दिखाई दी होगी। इस रॉड को कहते हैं कार्बन रॉड। कार्बन रॉड, कार्बन रॉड। तो एक कार्बन रॉड जो होती है दैट मेक्स अ पॉजिटिव टर्मिनल। उसी प्रकार से आपने जब खोखला किया होगा उस सेल को तो आपको एक कप जैसा ऐसा दिखाई दिया होगा, ये मेटल का कप हो गया। तो ये मेटल कप हो गया। ये क्या बनाता है? नीचे से माइनस टर्मिनल का, यानी ये कप जो है वो माइनस टर्मिनल का यूज़ करता है। साथ में आपने इसके अंदर काले रंग का पदार्थ सेल के अंदर देखा होगा जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल धंसा हुआ रहता है। तो जो काले रंग का पदार्थ होता है, अगर आपने आपके अगल बगल कहीं पुराना सेल होगा तो उसको तोड़ के भी देख सकते हैं आप। इन पदार्थों को अलग अलग निकालें और मुझे एक वीडियो में भेजें कि मैंने इस सेल में ये पाया। तो बच्चों जो ये अंदर है दैट इज़ केमिकल, वो केमिकल है। यही केमिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये केमिकल पूरी तरह से यूज़ हो जाता है तो बल्ब जो आपका सेल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी उससे अब कोई एनर्जी उसके पास रह नहीं पाती है और वो काम करना बंद कर देता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि इस एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं? तो बच्चों सेल की एनर्जी को यूज़ करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो भी चीज़ें हम उसमें करना चाहें। अब माना एक टॉर्च है, उसमें एक सेल की एनर्जी कैसे यूज़ करेंगे? बल्ब को जलाने में। तो बच्चों आपने टॉर्च का बल्ब आपने देखा ही होगा, ऐसे उसमें रिंग्स होते हैं, रिंग्स मतलब स्क्रूज टाइप होते हैं जिसको कसकर आप जो हैं सेल के अंदर लगाते हैं, आपने निकाल के देखा होगा। अब अंदर से कैसा होता है? बाहर से आपको एक ग्लास की शील्ड दिखाई देती है, यानी ग्लास की कैप दिखाई देती है जो कांच की होती है और जिससे आसानी से रोशनी बाहर आ पाती है। अब अंदर अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक यहाँ पर इंसुलेशन दिखता है, साथ में आपको दो रॉड्स दिखती हैं ऐसे, एक प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है, और ये बीच में आपको जो धागे जैसा दिख रहा है इसको आप कहते हैं फिलामेंट। सो फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल, अ मिक्स ऑफ मेटल, मेटल के मिक्सचर से बना होता है फिलामेंट। और इस तरह एक फिलामेंट जो है जब वो गर्म होता है तो वो क्या देता है? रोशनी देता है। इसी रोशनी को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? प्रकाश के लिए, या जो लाइट आपके जलाने के लिए या टॉर्च से उजाला करने के लिए। तो इसका मतलब इस सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसका है? इस फिलामेंट का है। अब फिलामेंट कब बर्न होगा? जब वो सेल उसके साथ अटैच होगा। सेल कैसे अटैच होगा बच्चों? फिलामेंट के पास भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपको दिख रहे होंगे, और दोनों को अलग अलग रखा जाता है। बीच में एक इंसुलेशन प्लास्टिक का लगा देते ताकि वो दूरी पर बने रहें। और फिलामेंट जो है ऐसा स्प्रिंग जैसा होता है, ये अगर आप गौर से देखोगे तो ये दो रॉड से जुड़ा होता है ऐसे, और एक रॉड जो है यहाँ इस बॉडी शील्ड से जुड़ी हुई है और दूसरी रॉड सिंपली अकेले नीचे एक यहाँ पे लेड का बना हुआ है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह एक फिलामेंट जो है वो जब गर्म होता है तो क्या देता है? रोशनी देता है, ब्राइटनेस देता है। इसी ब्राइटनेस या रोशनी को या लाइट को हम यूज़ करते हैं। तो अब जब हम इस क्वेश्चन ये आता है कि ये बल्ब जलेगा कैसे? इतना आपने बल्ब तो बना दिया, ये आपने देख ही लिया है, जैसे यहाँ पर कि इसका प्लस टर्मिनल जो है इधर जुड़ा है इसकी बॉडी पे, और ये माइनस टर्मिनल के नीचे अलग से जो है एक लेड का पार्ट लगाया गया है और बीच में आपने फिलामेंट लगाया है। अब इसको बर्न होना है, इसको जलना है या फिर इसको शाइन करना है, ग्लो करना है। कैसे ग्लो करेगा ये? ये तभी ग्लो करेगा जब हम इसको दोनों टर्मिनल्स को सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ सकते हैं? एक सेल को जोड़ने के लिए बच्चों आपको इस तरह के अरेंजमेंट करने होते हैं। यहाँ पर आपको एक सेल दिख रहा है, एक पिक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करके हम देखते हैं, बड़ा करके, तो हम पाते हैं कि इस सेल में आपने एक तार ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तार आपको दिख रहा है और एक तार नीचे से आता हुआ दिख रहा है। तो बच्चों एक तार को इसके प्लस से जोड़ा गया है, एक तार को इसके माइनस से जोड़ा गया है, और जो ये आपको दिख रहा है रबर बैंड लगाए गए हैं ताकि ये तार खिसके नहीं, इसके लिए इनको आपस में जोड़ा गया। और ये तार को आगे से छिल दिया गया है
क्यों छिला गया है? क्योंकि आगे हमने इसका कनेक्शन बनाना है बल्ब के साथ, तो छिल के हम इसको रख देते हैं। तो एक घर पे भी आप कर सकते हैं, एक टर्मिनल ऊपर मिलाएंगे और एक टर्मिनल नीचे मिलाएंगे, नीचे प्लस टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल से इसको मिलाएंगे और तारों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके साथ हमने बल्ब को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे, बल्ब के प्लस और माइनस टर्मिनल को भी तारों से कनेक्ट कर देंगे। तो बल्ब का एक छल्ला बनाएंगे, एक तार का छल्ला बनाएंगे, उसको उसकी ऊपर वाली बॉडी से कनेक्ट कर देंगे और एक तार को जो है नीचे अटैच कर देंगे ऐसे करके। अब ये काम बच्चों वैसे सोल्डरिंग से होता है, मशीन से होता है, पर हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। हम इसको खुला रहने देंगे। तो हम कैसे जलाएंगे इस बल्ब को, यानी इस तार को खुला रहने देंगे। तो हम कैसे जलाएंगे इस बल्ब को, ज़रा देखें आगे। जब दोनों को एक साथ अटैच किया जाता है तो कुछ ऐसे अटैच होते हैं जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसका प्लस टर्मिनल आपको दिख रहा है, इस सेल का प्लस टर्मिनल, इस बल्ब का प्लस टर्मिनल आपको दिख रहा है कि सेल का प्लस टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया गया है, इसको आगे खुला कर दिया गया था। फिर इसके बाद नंबर आता है अगले टर्मिनल का, माइनस टर्मिनल का, इसको भी दबाकर यहाँ पे रखा गया है और इसको आगे खुला छोड़ दिया गया है। अब आप क्या किया जाएगा इसके बाद बल्ब के प्लस टर्मिनल को इसके माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, इसके प्लस से जोड़ दिया जाएगा। तो बल्ब का प्लस टर्मिनल यहाँ पर होता है, तो इसको इसके साथ जोड़ दिया यहाँ पर। फिर आगे आपने क्या किया, आपने माइनस टर्मिनल्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। तो माइनस को भी आपने यहाँ पर जोड़ दिया, आपस में यहाँ पर जुड़ गए, इधर का तार इधर। अभी आप हाथ से पकड़ के रख सकते हैं, ऐसा करके आप हाथ से पकड़ के रख सकते हैं इसको। तो प्लस वाला ऊपर से एक उंगली लगा के आप इसको जो रोक सकते हैं और माइनस वाला ज़मीन पे ऐसे दबा के रख सकते हैं। अब बच्चों जब आप यहाँ पर तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, माना यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से ऐसे उंगली से पकड़ के इसको आराम से दबाकर यहाँ पर नीचे रखवा सकते हैं, ताकि इसका जो है तार इसके साथ अटैच रहे। तो एक तार जाएगा यहाँ से, एक तार आएगा ऊपर से, और इसका तार का फेरा बनेगा यहाँ बाहर और इसका कनेक्ट होगा नीचे। तो इसका प्लस और इसका माइनस आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट होगा बच्चों तो क्या बहने लगेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी, इलेक्ट्रिक पावर बहने लगेगी, और उस पावर से आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, शाइन करने लगेगा और आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। आज आप घर से मुझे एक एक्सपेरिमेंट करके भेजेंगे इसका, कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर तो ऐसे दिखाया गया है, आपको एक दूसरा तरीका हम समझाते हैं। आप क्या करें, आप एक सेल लें, सेल का प्लस टर्मिनल आपको मालूम है और ये माइनस टर्मिनल आपको मालूम है। आप एक बल्ब लें जो कि आपके टॉर्च में यूज़ किया गया है, एक धागे का फेरा बनाएं और इसके चारों तरफ ज्वाइन कर लें ऐसे करके, इसको कस दें इसके साथ और इसको, और एक सिरा इसका फ्री छोड़ दें। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो सिरा है फ्री वाला ये यहाँ रख देंगे, इसके नीचे दबा देंगे, और ये छिला भी होना चाहिए, आपको पता है कि छिलेंगे तभी इसका टच हो पाएगा आपस में। तो ये सिरा जो है ये तार का, इसको यहाँ, और जो इसका सिरा बचता है ये वाला सिरा, इसका माइनस सिरा इसके प्लस सिरे के ऊपर रख दें। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा ज़रा देखें, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। और यहाँ पर आप बल्ब रख दें अपना ऐसा, इस बल्ब वाले एंड को थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाएगा ऐसे, और ये जुड़ जाएगा किसके साथ, इसकी बॉडी के साथ, और इसको मिला देंगे यहाँ, इस बॉडी के साथ ये जुड़ जाएगा और पीछे बल्ब चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस इक्विपमेंट में आपको क्या दिखा, इस इक्विपमेंट में, इस सिस्टम में जो आपने अरेंजमेंट किया, इस अरेंजमेंट में आपको दिखा कि एक बल्ब जो है वो जलता है। कब जलता है, जब उसके प्लस टर्मिनल को और माइनस टर्मिनल को मिलाया जाता है आपस में किसी तार से। तो एक बल्ब के ग्लो होने के पीछे का कारण यही है कि कोई भी प्लस और माइनस टर्मिनल जो है वो तभी जुड़ेगा जब आप उसको, या बल्ब तभी जलेगा जब आप उसको आपस में कनेक्ट कर दोगे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दे रखी है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कनेक्शन बना है या नहीं बना है। इसमें ऑब्वियसली आपको पहले वाले में क्या दिख रहा है, ये प्लस वाला यहाँ से जुड़ गया, माइनस वाला यहाँ से, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। दूसरे वाले में क्या हुआ, प्लस तो जुड़ा पर माइनस वाला बीच में से ब्रेक हो रखा है, तो ब्रेक हुआ मतलब कनेक्शन पूरा नहीं बना, तो ये नहीं जलेगा। तीसरे वाले में क्या हुआ, प्लस वाला कनेक्ट नहीं हुआ, माइनस वाला कनेक्ट हो गया,
प्लस वाले दूर दूर रह गए तो ये कनेक्शन भी ब्रेक हो गया है, इसलिए ये आपको यहाँ पर बल्ब जलता हुआ नहीं दिखेगा। थर्ड वाले में क्या हुआ, फोर्थ वाले में आपको क्या दिख रहा है, ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं बनाया गया, दोनों कनेक्शन नीचे से बना दिए गए हैं, माइनस माइनस से बना दिए गए हैं, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। अगले वाले में दोनों कनेक्शन प्लस से दे दिए गए तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, अगले वाले में प्लस वाला यहाँ से घूम के आ रहा है, माइनस वाला यहाँ से, तो घूमने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, टच नहीं होने चाहिए वायर्स हो, तो इस तरह ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब और प्लस और माइनस कनेक्ट होंगे आपस में तभी जाकर ही आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अगर वो करंटली सही ढंग से ग्लो नहीं हो रहे, चिपक नहीं रहे हैं आपस में, तो आपका बल्ब जो है वो कभी भी ग्लो नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।